हेलो दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी है कहर। रात के 8 बजे थे। जनवरी का महीना था। मीनू अपने घर में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसके फोन की रिंग बजी। फोन उसकी बेस्ट फ्रेंड पूजा का था। मीनू ने फोन रिसीव किया। पूजा बोली, जितना जल्दी हो मेरे घर आ जा, मेरे मम्मी पापा शादी में गए हुए हैं। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में कोई और भी है। मीनू बोली, ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। अभी मीनू की मम्मी बोली, इतनी ठंड में कहाँ जा रही हो? मीनू बोली, पूजा घर में अकेली है, उसे अपने घर में डर लग रहा है। मीनू की मम्मी बोली, ठीक है। मीनू पूजा के घर पहुँच गई। मीनू ने जैसे ही दरवाजे पर हाथ लगाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। मीनू घबरा गई और मन में तरह तरह के सवाल आने लगे। मीनू ने जैसे ही दरवाजा खोला, पूरे घर में सन्नाटा था। मीनू को पूजा नहीं दिखी तो उसने आवाज दी, पूजा पूजा। वह डरते डरते पूजा के कमरे में गई। मीनू जैसे ही कमरे में गई तो रूम की लाइट बुझ गई। थोड़ा बहुत प्रकाश खिड़की से आ रहा था। रूम के अंदर चेयर पर कोई बैठा हुआ था और चेयर की चर चर की आवाज वातावरण को और डरावना बना रही थी। मीनू धीरे धीरे चेयर के पास पहुंच ही रही थी, तभी उसने देखा कि चेयर पर कोई नहीं है। घबरा गई और कमरे से बाहर आ गई। मीनू को पूजा कहीं नहीं मिल रही थी। तभी डोरबेल बजी। मीनू दरवाजा खोलने गई तो वहाँ उनका दोस्त देव था। देव बोला, मीनू तुम यहाँ? तब मीनू ने सारी बात बताई। देव भी पूजा को ढूंढने लगा। मीनू और देव को पता था कि पूजा के घर में बेसमेंट भी है। बेसमेंट में पूरा अंधेरा था, इसलिए दोनों ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। टॉर्च की लाइट से उन्होंने देखा कि एक लड़की दीवार से नीचे उतर रही है और धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। उसके हाथों से फोन निकल रहा था। दोनों बहुत घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन हो? तभी लड़की बोली कि ये घर मेरा है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मीनू बोली कि ये घर मेरी दोस्त पूजा का है। तो उसने चिल्ला कर बोला, नहीं, ये घर मेरा है। लड़की बोली, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जीवित नहीं बचोगे। देव ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? लड़की बोली, 1 मिनट में तुम यहाँ से नहीं गए तो जीवित नहीं बचोगे। देव बोला, हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक पूजा नहीं मिलती है। लड़की ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए जैसे कुछ कर रही हो। अगले पल वहाँ पड़ी कुर्सी उड़कर देव और मीनू के सिर पर जा लगी और दोनों जमीन पर गिर गए। अगले पल एक तेजदार चाकू उड़ता हुआ देव के हाथ पे लगा। चाकू देव के हाथ से आर पार हो गया। देव ने मीनू को बोला, जल्दी से मोबाइल की लाइट ऑफ करो, और दोनों ने अपने अपने मोबाइल की लाइट ऑफ की और देव के हाथ से खून निकल रहा था। उसे काफी दर्द था। देव ने मीनू को बोला कि जल्दी करो, यहाँ से निकलते हैं। अगले पल पूजा के घर के बाहर एक कार आकर रुकी। उस कार में पूजा के मम्मी पापा थे। मीनू और देव भागते हुए उनके पास गए और सारी बात बताई। पूजा के पापा ने देखा कि देव के हाथ से चाकू आर पार हो रहा है। काफी घबरा गए। पूजा के मम्मी पापा पूजा देखने घर के अंदर गए। देव ने अपने हाथ से चाकू निकाल लिया था और वो दोनों भी उनके पीछे गए। पूजा के मम्मी पापा ने देखा कि पूजा वॉशरूम में बेहोश है। पूजा के पापा ने पूजा को गोद में उठाया और कमरे में तरफ आया तो वहाँ अंधेरा हो गया। पूजा की मम्मी ने टॉर्च की लाइट जलाई और धीरे धीरे वह गैलरी में आ गई। गैलरी में आते आते आग लग गई। पूजा के पापा ने जल्दी से पूजा को बाहर छोड़कर उन तीनों की मदद के लिए अंदर गए। आग लगने से पूजा की मम्मी बेहोश हो गई थी। पूजा के पापा बोले, मीनू और देव को तुम दोनों बाहर जाओ, पूजा की मम्मी को मैं लेके आता हूँ। और वह दोनों बाहर आ गए। पूजा के पापा ने जैसे ही पूजा की मम्मी को गोद में उठाया तो पूरे घर में आग लगी। पूजा के मम्मी पापा नहीं रहे और पूजा ने भी अपना घर छोड़ दिया था और वह फ्लैट में रहने लगी। देव और मीनू अक्सर उससे मिलने आते थे। एक बार मीनू पूजा के घर आई हुई थी। दोनों साथ बैठे थे, गपशप कर रहे थे। तभी पूजा के घर का दरवाजा खुला और एक तेजदार चाकू उड़ता हुआ पूजा के हाथ पर लगा और पूजा की चीख निकल गई। तभी एक हंसने की आवाज आई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मुझे नहीं छोड़ा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दोनों बहुत घबरा जाती है। तभी वो देखती है कि उनका दोस्त देव उनके पास खड़ा है। तभी देव बोला, क्या तुम्हें ही आता है ये नाटक करना? मुझे भी आता है। देव ने पूजा से पूछा, बताओ कि तुमने अपने मम्मी पापा को क्यों मारा? तब पूजा बोली, मेरे पापा ने अपनी रखेल के साथ मिलकर मेरी मम्मी को छत से गिरा दिया। जिस दिन मेरी मम्मी की डेथ हुई उस दिन मेरे बाप ने साबित कर दिया कि वो शहर में नहीं था। मेरे पापा की और अखिल की बातें मैंने सुन ली थी कि उन्होंने कैसे प्लानिंग बनाकर मेरी माँ को छत से गिराया था, और तब से मैं योजना बना रही थी जिसमें मैंने मीनू को भी शामिल किया। तभी देव बोला, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ।